न्यूज़ 18 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के साथ मिस्टर उपेंद्र रॉय मौजूद है स्टूडियो में। नमस्ते सर। सर एसएचए इन्फोटेक के सीईओ एंड फाउंडर हैं। सर आप हमें बताइए कि एसएचए इन्फोटेक हमें किस तरह से हेल्प कर रही है और आपका आईटी फील्ड में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ हमारे साथ कुछ शेयर करिए। ओके, थैंक यू सुरभि। फर्स्ट इस शो में वेलकम के लिए। सो मेन जो चैलेंज है, तुमने बोला कि नॉट ओनली ग्रेजुएशन करने के बाद तो एक रहता ही चैलेंज कि करियर कहाँ से शुरू करें। दूसरा, हम लोग डिफरेंट एरिया में भी, जैसे कोई जॉब सर्च कर रहा 2 साल 3 साल से नहीं मिल रहा उनको। बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 साल का गैप हो गया, कुछ का होता है 85-90% जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन एसएचए इन्फोटेक है क्या, तो उसके बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा कि जैसे नाम बोला उपेंद्र रॉय, मैं लगभग 20 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और इस 20 साल में अगेन टू स्टार्ट विथ माय करियर, इट वाज बिग चैलेंज। और चैलेंज का सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि करियर शुरू कहाँ से करें। जैसे तुमने बोला कि महासागर, जो इतने सारे चैलेंजेस हैं, सेम एवरीबडी इज फेसिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ लॉन्ग बैक। तो जो भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 20 साल में जो आईटी इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 7 साल यूएस में था। और इस कंपनी जो कि एसएचए इन्फोटेक है, मेन रीज़न अगर आज हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या है, ये इसका फाउंडेशन कहाँ से क्यों शुरू हुआ, तो इसके पीछे जस्ट थोड़ा सा एक स्टोरी है। इट्स अ रियल टाइम थिंग व्हाट आई फेस्ड पर्सनली। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कंफ्यूज था, शुरू कहाँ से करूँ, क्या करूँ। आई पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2 अटेम्प्ट। इवन मैंने 12th क्लास जो पास किया था वो भी 2 अटेम्प्ट में पास किया था। तो एक सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन, मतलब टिल नाउ इन माई फैमिली इट्स अ बिग चैलेंज कि ये बंदा ऐसा, मतलब फेल करके, इट वॉज वेरी टफ। स्टिल मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि कुछ तो करना होगा। आई गेव सम एग्ज़ाम। मैंने कंप्यूटर को कोर्स किया और करने के बाद अगेन हिटिंग द फर्स्ट जॉब, ये बिग चैलेंज। अगेन कंफ्यूजन सेम था, कहाँ से शुरू करें। सो डेफिनेटली एसएचए इन्फोटेक एक कंपनी है जो कि हेल्प करती है नॉट ओनली ग्रेजुएट्स, फ्रेशर, इवन द पर्सन प्रोफेशनल्स जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इन फील्ड ऑफ आईटी। तो एसएचए इन्फोटेक या मेरी टीम, हम उन बच्चों को बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया उनको लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच उनको ट्रेन करते हैं, इंडस्ट्री रेडी करते हैं और प्लेस्ड करते हैं। सो एंड टू एंड सोल्यूशन, अगर कोई बंदा आईटी करियर बनाना चाहता है, उनको हम हेल्प करते हैं until they get placed into the industry. सर ये कोई भी क्राइटेरिया इसके लिए, जैसे हम अगर कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट हैं, हम एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट रहे हैं और हम लोग कोई भी कर सकते हैं ये आईटी फील्ड में घुसने के लिए, क्या पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल वे में अगर सोचें तो हमको जो अभी पता है नॉर्मल जो फील्ड में है कि अगर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस हैं तभी आईटी करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट 100% ट्रू, इट्स पार्शली ट्रू। अभी लास्ट 5 से 10 साल का अगर ट्रेंड हम लोग देखें, हमको सब पता है कि ओके, कोई बंदा इवन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो आईटी के अच्छे पोजीशन पे है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इवन बहुत सारे लोग हैं कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या है कि डेफिनेटली बेस अगर आईटी है, वेल एंड गुड, बट अगर बेस आईटी नहीं है, इवन आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट हो, स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप करियर स्टार्ट कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ आईटी। सर और एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट जॉब जो लोग प्रिपेयर करते हैं या एज अ मदर, क्योंकि मेरी शादी हो गई फिर मेरा जॉब छूट गया, तो मेरे पास क्या ये ऑप्शन है कि मैं फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करूँ आपके यहाँ? अगर मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो क्या मुझे ये ऑप्शन मिलेगा कि मैं
फिर से ज़िंदगी को एक नया पहलू, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि क्या करें, इसके आगे कहाँ जाए, किससे सोल्यूशन लें, तो क्या मुझे राइट सोल्यूशन मिलेगा? तो वेरी गुड क्वेश्चन सुरभि। सो इसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन तुमने पूछा। पहला, मेरा करियर गैप है, इसका क्या सोल्यूशन कुछ है। दूसरा है कि इस एस्पेक्ट में करियर गैप के अलावा भी मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इवन बहुत सारे बच्चे का करियर गैप, दे आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनका 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 6 साल का गैप है, और वो अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। नहीं करने के बावजूद क्या वो एलिजिबल हैं, और अगर हैं तो कैसे। तो ये 3 क्वेश्चन का मैं थोड़ा टाइम लूंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मेन हम सभी को पता है कि देयर इज ह्यूज ओपनिंग्स इन आईटी और द एमएनसीज, सबको पता है। एंड उसके लिए जो जो हमको करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमको पता ही नहीं कि हम शुरू कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें। तो ये बिग चैलेंज है। तो शुरू करने का सबसे बेस्ट जो प्रोसेस हमको फॉलो करना चाहिए, पहला है, केवल कोर्स करने से हमको जॉब नहीं मिलेगा। अगर फ्रेशर है फिर भी देयर इज ए चांस, बट अगर 1 साल 2 साल का गैप हो गया है, ओनली कोर्स आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, फॉर श्योर। नाउ करे तो क्या करे फिर? आपको चाहिए इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, अभी जो हो रहा है, वो आपको जानना है। अगर आप ये जानते हो, एमएनसीज आपको लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। बट अगर नहीं जानते हो, आपको जॉब चैलेंज, एंड जो पार्ट है चैलेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है। Okay. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, आपको स्पेशलाइज्ड स्किल आपको होना पड़ेगा। बट बिगेस्ट चैलेंज कि ये स्पेशलाइज्ड स्किल हम कौन से एरिया में, आईटी एक महासमुद्र है, इसमें से कौन से पार्ट से हम शुरू करें? जो भी आपको करना, सबसे पहला है, वी आर लैकिंग गाइडेंस बाय द पर्सन प्रोफेशनल वर्किंग इन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको गाइडेंस चाहिए। किससे? जो बंदा कम से कम 8-10 साल इंडस्ट्री में, उस एरिया में काम किया है, आपको उनसे गाइडेंस चाहिए। नंबर 2, गाइडेंस के बाद दूसरा है, अभी जो काम हो रहा है, मतलब वो उन्हीं को पता है जो खुद काम कर रहे हैं, वो चीजें हमको जाननी होंगी। केवल जानने से नहीं होगा, उसको हमको खुद से करना होगा। तो ये 2 अगर चैलेंज हम सॉल्व कर लें, अभी भी इन द सिचुएशन राइट नाउ, सब हम बोल रहे हैं क्या रिसेशन चल रहा है, बट स्टिल अगर गूगल में आईटी का कोई भी डोमेन डालो, ओपनिंग्स इवन अभी है ऑल ओवर इंडिया, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, हर जगह सर्च करके देखो, जॉब है। तो कंक्लूड पॉसिबल है, चाहे आपका करियर गैप हो या किसी फील्ड से आप हो, दैट मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स, मे बी हाउसवाइफ हो, ऑल ऑप्शंस, सोल्यूशन ये 2 है, गाइडेंस फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड स्किल, एंड दैट्स इट। आज हम सब एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। जैसे अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमें डर रहता है कि क्या हम इंटरव्यू फेस कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमें जॉब मिलेगा कि नहीं। तो शाह इन्फोटेक क्या हमें इसमें हेल्प कर सकती है सर? देखो, एसएचए इन्फोटेक का कॉन्टेक्स्ट हम बाद में लेते हैं। मेन इसका मेन रूट कॉज हमको समझना पड़ेगा कि जो चैलेंज हम अभी सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशंस के चलते नहीं हो रहा है, वो प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी प्रॉब्लम है, हमें एग्जैक्ट जो स्किल की ज़रूरत है आईटी इंडस्ट्री के लिए, वो है क्या? आंसर इज बिग नो। अगर आपके पास आईटी स्किल्स है और इंग्लिश आप जस्ट किसी तरह भी काम चलाने लायक बोल पा रहे हो, यू आर गोइंग टू हैव अ करियर इन कोर आईटी सेक्टर। एग्जाम्पल, जस्ट लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक बंदा, उसका नाम देव कुमार, ही यूज टू वर्क इन अ क्लॉथ स्टोर, कॉमर्स ग्रेजुएट, और वो जब आईटी स्किल अपना एक्वायर कर लिया और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सिचुएशन था कि ढंग से
अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा था, बट ड्यू टू स्किल्ड विच इज इन डिमांड राइट नाउ, मिलने के बाद वो आज, मैं नाम ले सकता हूँ, ही इज वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप एमएनसी इन इंडिया, दैट इज टीसीएस। कैसे पॉसिबल है ये? सो अल्टीमेटली इट्स नॉट द शो स्टॉपर। अगर हम इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, जस्ट किसी तरह अपना मैसेज क्लियर कर पा रहे हैं इंग्लिश में, दैट इज मोर देन एनफ टू स्टार्ट विथ। हाँ, अगर आपको डिफरेंट पोजीशंस में जाने हैं, टॉप हायरकी में पहुंचना है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन की फैक्टर। बट ऐसा नहीं कि इंग्लिश हम मोटा मोटी जानते हैं और उसके चलते ही केवल जॉब हमको नहीं मिल रहा है या करियर हम नहीं ले पा रहे आईटी में, ये गलत है। टू कंक्लूड, आपको मेन फोकस करना है स्पेशलाइज्ड स्किल, जो कि आईटी में अभी डिमांड में है। इंग्लिश कम जानने से भी चलेगा। सो होप इट क्लियर। सर, एक क्वेश्चन ये था कि इंडिया अब नेक्स्ट आईटी हब बनने वाला वर्ल्ड में, और बैंकिंग, सेल्स और जो सारे कॉल सेंटर्स के जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अब सबको इंटरेस्ट है कि आईटी फील्ड में जाना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ जॉब मिल सकती है। तो क्या एसएचए इन्फोटेक हमें इस सब में हेल्प कर सकती है कि गाइडेंस दे सकती है? राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो क्या एसएचए इन्फोटेक से हमें वो गाइडेंस मिलेगी? अगेन देखो, गाइडेंस तो डेफिनेटली मिलेगी, और वी शुड नॉट बी जस्ट अपने खुद एसएचए के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। हमको जानना है एग्जैक्ट फ्रेमवर्क कि हम क्या करें जिससे कि हम अपना जो टारगेट है आईटी करियर, उसको हिट कर पाएं। दैट इज द जेन्युइन मेन क्वेश्चन। वो अगर हम जान जाएं, उसका अगर प्रोसेस जान जाएं, तो एसएचए इन्फोटेक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हम जाकर और ये टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब मेन जो क्वेश्चन है, ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आप बोल रहे हो कि टेक सपोर्ट में या बीपीओ में या सेल्स में एक बंदा काम करता है, उसका 2 साल का या 4 साल का या इवन 10 साल का एक्सपीरियंस है, या इसमें थोड़ा ऐड करूं, बंदा कोई 10 साल से काम कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, वो क्या अपना करियर नए तरीके से स्विच कर सकता है आईटी में? आंसर इज बिग यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछोगी कि कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल सिंपल है। देखो, अल्टीमेटली एमएनसीज जो भी आईटी कंपनियां, उनको चाहिए प्रोजेक्ट है, इसमें तुम ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना। अगर ना है, कोई चांस ही नहीं है। अगर हाँ है, तुम उस प्रोजेक्ट के लिए आ सकते हो। केवल हाँ बोलने से तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो 2 साल सेल्स में हो या 5 साल बीपीओ में हो या 10 साल टेलीकॉम सेक्टर में हो, अगर अभी जो स्किल्स है उसको एक्वायर करो। एंड अगेन, ये पॉसिबल कैसे है? 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आप खोजो, जो कि मैंने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है, बंदा खोजो जो आईटी इंडस्ट्री में उस स्पेसिफिक एरिया में काम करता हो, और वो जो काम करता है वो उनसे सीख लो। अगर सीख पा रहे हो, दैट मीन्स यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एमएनसीज को मतलब है आज तुम ज्वाइन करो, कल से काम में लग जाओ। इस लायक अपने आप को बना पाए हो? अगर हाँ है तो आ जाओ, नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। हाँ के लिए कैसे, वो ऑलरेडी स्टेप्स मैंने बताया। सो अल्टीमेट मैसेज, यू हैव टू फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल गाइडेड बाय द पर्सन प्रोफेशनल वर्किंग इन इंडस्ट्री। सिंपल। सो ये सोल्यूशन ही तो हमें एसएचए इन्फोटेक प्रोवाइड करे ना? डेफिनेटली। ये वही मैंने बोला कि एसएचए तो कर ही रहा है, बट ये प्रोसेस कहीं से भी तुम फॉलो कर लो। अल्टीमेट टारगेट, क्योंकि जैसे अभी हम लोग कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, बेस्ड जो सेकंड हब हमारा महाराष्ट्र का है, कोलकाता फर्स्ट। तो इट डजेंट मीन कि केवल यही दोनों के हम ही कर पाएंगे। कहीं भी जाओ, ये प्रोसेस फॉलो करो, यू आर गोइंग टू हिट द टारगेट। सर, अगर सपोज मैं इंडिया में कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कैसे कैसे ये प्रोग्राम में इनरोल करा सकती हूँ अपने आप को? सिंपल है, वो एसएचए देकर सर्च मारो, या मेरा नाम देकर सर्च मारो, यू विल बी गेटिंग ऑल द इनपुट, ऑल द डिटेल्स। कनेक्ट विथ द प्रॉपर चैनल इन द सेंस ऑलरेडी डिटेल्स रहते हैं, एंड फॉलो द प्रोसेस, यू विल हिट द टारगेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कितना दिन लगेगा, कितने महीने लगेंगे? 6 month, 8 month, 1 year, what? See, ultimate average time
इफ़ यू गॉट क्वालिफाइड, क्योंकि अगर हमारे साथ जुड़ना है देयर इज़ अ नॉन टेक्निकल एक इंटरव्यू होता है, ओके। ठीक है। उसमें अगर मेनली हम लोग चेक करते हैं बंदा कितना सीरियस है, माइंडसेट ठीक है, अगर हाँ वी आर टेकिंग देम। करते क्या हैं, 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, ठीक है। इट गो थ्रू 4 प्रोसेस। फर्स्ट, वट एवर बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, इवन MCA करो या बीटेक कंप्यूटर साइंस करो, यू हैव टू गो थ्रू द वेरी बेसिक, वो आपको करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप्स होता है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, मे बी डेटा साइंस, मे बी डेटा इंजीनियरिंग, मे बी डेटाबेस एंड क्लाउड, आपको स्पेशलाइजेशन जस्ट वो लेना है। इट इज नॉर्मली टेकिंग 3 मंथ। सो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्चुअल, अगर मान लो 4 से 5 साल आप ऑलरेडी दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और उस लायक बनना है, फॉर IT में जॉब लेना है, तो आपको सिंपल है, 4 से 5 साल का जो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो सारा स्किल आपको चाहिए। दैट व्हाट वी यूज टू ट्रांसफर, एंड अगर वो आपको पता है आराम से आप स्विच कर सकते हो। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, आप कहीं से भी ये प्रोसेस फॉलो करो, 100% सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। सो ये एज अ होल है। सर हम जैसे यूथ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर गैप के वजह से, या जो डिप्रेस्ड है, उनके लिए आपको कुछ बोलना है, कुछ उनके लिए विशेष इम्पोर्टेंट टिप्पणी कुछ हो, या कुछ ऐसा गाइडलाइन हो जो हम फॉलो कर सकें? गाइडलाइन वेरी सिंपल। देखो, फर्स्ट हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग वेट करते हैं कि परफेक्ट जॉब मेरे को चाहिए। माय एडवाइस, अगर कोई भी ग्रेजुएट मे बी लास्ट 1 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब मेरे को वही जॉब चाहिए, माय एडवाइस इज जस्ट डोंट लुक फॉर स्पेसिफिक मेरे को यही करना है। स्टार्ट वर्किंग इन एनी डोमेन। अगर आपको कहीं मनचाहा नहीं मिल रहा है तो बेकार मत बैठो। व्हाट आई एम गेटिंग कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से हम वेट कर रहे हैं कि मेरा वो परफेक्ट जॉब मिलने वाला है। नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो माय एडवाइस, फर्स्ट आप काम में घुसो, चाहे वो 15,000 का सैलरी हो या 20,000 का हो या 25 या 30 है, पहले वो आप शुरू करो। और साथ में अगर IT करियर में आना है तो आप सेम प्रोसेस, पहला स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, बट स्पेशलाइज किस में गाइडेंस चाहिए। तो जॉब करो, साथ में 2 से 3 घंटा टाइम दो, यू आर गोइंग टू हिट द टारगेट। तो ये है एडवाइस, बोल सकते हो कि बेकार मत बैठो, जॉब करो, और साथ में अपना जो भी ड्रीम करियर है, मेनली हम लोग बात कर रहे हैं IT के बारे में, तो उसके बारे में आप स्किल्ड करके फिर आगे बढ़ो। अच्छा सर, आपने अभी मेंशन किया कि इस प्रोग्राम के लिए हमें एक इंटरव्यू देना होगा, उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना नहीं, होगा? प्रिपेयर कुछ नहीं है, सिंपल वी यूज टू चेक, हम लोग चेक करते हैं माइंडसेट बंदा का सही है क्या। अच्छा। सी, ग्रेजुएशन करने में हमको लाखों रुपए लगते हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स ने दिया, ठीक है। जो भी कोर्सेज, टिपिकल जो कोर्स है, पापा मम्मी ने हमें दिया, बट देने के बाद भी मेन जो चैलेंज है कि हम लोग फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों? 2 जगह प्रॉब्लम है, इधर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, और नहीं तो आप उतना सीरियस नहीं हो। तो सीरियस नहीं हो तो फिर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं। तो वही चेक करने के लिए फिर से आप कुछ ना कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। वो कौन देगा? आपके पास जॉब नहीं है, डेफिनेटली पेरेंट्स देंगे। अब पेरेंट्स फिर पैसे देंगे, फिर इनका वेस्ट होगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहूँगा। तो जस्ट टू चेक माइंडसेट, वो बंदा सीरियस है, अगर प्रूफ कर पाता है कि सीरियस है, ही इज़ वेलकम। तो आंसर एग्जैक्ट टू योर क्वेश्चन, कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है, जस्ट चेक द माइंडसेट कि हाँ बंदा सीरियस है, वेलकम, अदरवाइज। सर हमें आपसे पूछना था कि ये प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या है, कैसे प्रोसीड करना है? प्रोसीड करने का सिंपल है, मैंने जैसे बताया, देयर इज अ इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। जस्ट चेक करते माइंडसेट क्या है, बेस्ड ऑन उनका बैकग्राउंड, विच प्रोग्राम इज गोइंग टू फिट टू द कैंडिडेट, हम लोग डिसाइड करते हैं, ओके। ठीक है। समबडी, सपोज मेरे को डेटा साइंस करना है, डेटा साइंस वेदर वो लोग जो बंदा का बैकग्राउंड है उससे मैच कर रहा है, अगर कर रहा है हम लोग बोलेंगे ओके। नेक्स्ट डेटा इंजीनियरिंग है, सेम थिंग। अगर किसी को कोडिंग पसंद है, इट्स ओके, वी विल टेक। अब किसी को कोडिंग पसंद नहीं है, सर मेरे को कोडिंग से डर लगता है,
एक बहुत फोबिया है, obviously. और मेरे को डेटा साइंस करना है, टू स्टार्ट विथ बिग नो फॉर देम। तो उनके लिए क्या है, जो कि कोडिंग पसंद नहीं है लेकिन मेरे को आईटी में जाना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है डेटाबेस इन क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगर आपको पूछना है कि कोडिंग एकदम मेरे को पसंद ही नहीं है, डेटाबेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, मेरे को एकदम कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, यू कैन गो फॉर डेवऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस। सिंपल। या सर एक और बात पूछना था कि आप पहले आप जॉब करते थे, फिर आप एंटरप्रेन्योर बने अभी, तो आपने क्या ये सब स्ट्रगल फेस किया अपने जर्नी में कि इसका सोच, ये बहुत बड़ा बदलाव आप ला रहे हैं इंडस्ट्री में, तो इसका सोच, इसका लिंक कहाँ से आया? तो मेनली इसके पीछे जस्ट एक स्मॉल इंसिडेंट हुआ। बैक ऑन 2012 में मेरे को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, उसके लिए चाहिए थे 5 to 6 रिसोर्स चाहिए थे प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए, और उसके लिए मेरे को एचआर का टीम दिया गया कि उपेंद्र यू हैव टू रिक्रूट 5-6 बंदे चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मेरे को अभी भी याद है, मैं लगभग 1 वीक में, मतलब 5 दिनों में लगभग 22-23 इंटरव्यू, मतलब 20+ इंटरव्यू मैंने लिया, एंड सैड पार्ट, एक भी बंदा को मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? मेन रीजन था उनका क्वालिफिकेशन से लेकर सब कुछ द बेस्ट था, बट मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता था कि ये कैसे होता है, उनको पता नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि इतना स्टूडियस होते हुए भी बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं चाह रहा हूं लेने का बट नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि वो प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। एंड अदर साइड मैं हूं हर तरह से, मतलब जैसे मैंने बताया ग्रेजुएशन फेल, और ये करके अगर मैं कर सकता हूं, एंड दैट हिट मी वेरी हार्ड। और मैंने रियलाइज किया, तो मैं भी तो फेस कर रहा था कुछ सालों पहले सेम प्रॉब्लम, और आज लाखों बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। आई मेड अ डिसीजन कि मेरे को कुछ करना है, एंड दैट्स व्हाट आई केम, मतलब मैं यूएस से आया एंड मैंने स्टार्ट किया, और आज हजारों बच्चे हैं, इवन उसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट हैं जो कि एमएनसीज में लाखों का मंथली सैलरी कमा रहे हैं। सो दैट वाज द मेन थिंग। पीपल आर स्ट्रगलिंग, उनको गाइडेंस चाहिए। अगर आप पूछो कि आपको अगर आईटी करियर बनाना है, मैं कहाँ जाऊँ, जेन्युइन आंसर आपको शायद मिले। सो वी एज अ एसएचए वन स्टॉप सोल्यूशन, अगर करियर में आपको सही में जेन्युइन कुछ चाहिए, गाइडेंस और जॉब, वी आर हियर टू गिव द सोल्यूशन। सो आवर इंटेंशन इज 100% प्योर। हमें चाहिए जो बच्चा आ रहा है उनका भी वही हम चेक करते हैं, अगर दोनों मैच करता है, वी आर कमिटेड टू हेल्प देम अंटिल वो प्लेस्ड नहीं होते हैं एमएनसीज में। दैट्स व्हाट एसएचए इज डूइंग नाउ। सर एसएचए इन्फोटेक, या आपको कैसे डायरेक्टली हम कांटेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट करने का आजकल सिंपल है, हमारा वेबसाइट है, सर्च मारो। अगर स्पेसिफिक बंदों को चाहिए कि नहीं सर आपका गाइडेंस चाहिए, तो लिंक्डइन में सर्च मारो, upendra.roy मिलेगा, कनेक्ट करो। आई एम रेडी टू हेल्प एवरीवन। आप पर्सनली, जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च मारी, मैंने वेबसाइट पे गई, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा और मैं आपसे पर्सनली काउंसलिंग करने का चाहती हूँ, तो ये हो पाएगा पॉसिबल? डेफिनेटली हो पाएगा, उसके लिए प्रोसेस है, ठीक है। आप लिंक्डइन में कनेक्ट करो, अगर कुछ इधर से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आई टेक केयर ऑफ योर रिक्वेस्ट। ओके सर, आपसे मिलके और ये प्रॉब्लम का सल्यूशन पाके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उपेंद्र सर। थैंक यू।